Assalamualaikum students, welcome to ME Foundation School. It's your English teacher for class 7. आज हम होमवर्क असाइनमेंट 5 को डिस्कस करेंगे. डू यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम क्या किया था? लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 1 बीइंग गुड एंड काइंड को रीड आउट किया था और इसका असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट किया था. आज हम यूनिट नंबर 11 ग्रेट मैन को पढ़ेंगे. सबसे पहले एमई फाउंडेशन स्कूल की तरफ से इशू किए गए वीकली होमवर्क असाइनमेंट 5 को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स हमें दिए गए हैं. टास्क नंबर 1 हमने क्या करना है, रीड करना है यूनिट नंबर 11 ग्रेट मैन को, जिसमें 2 टॉपिक्स दिए गए हैं. उसके बाद वोकैबुलरी करेंगे, देन सेंटेंस मेकिंग करेंगे. टास्क नंबर 4 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ ब्लैंक्स आपको दी गई हैं, चैप्टर रीड करने के बाद आपने इसे फिलअप करना है. टास्क नंबर 5 कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनको आपने आंसर करना है. और टास्क नंबर 6 आपने रीड करना है हारून रशीद और उसके बाद नीट एंड क्लीन राइटिंग में उसे अपनी नोटबुक में कॉपी करना है. इसके अलावा इंट्रोडक्शन भी लिखना है हारून रशीद का. तो सबसे पहले टास्क 1 की तरफ चलते हैं. वीकली होमवर्क असाइनमेंट 5 में जो टास्क 1 हमें दिया गया है वो है रीड यूनिट नंबर 11 ग्रेट मैन, जिसके 2 टॉपिक्स हैं. टॉपिक नंबर 1 इज़ हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और टॉपिक नंबर 2 है हारून रशीद, जो कि एक पोएम है. सबसे पहले चैप्टर को रीड आउट करते हैं. यूनिट नंबर 11 ग्रेट मैन, जिसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. इट वॉज अ डार्क नाइट. ये एक अंधेरी रात थी. अपार्ट फ्रॉम द चर्पिंग ऑफ द क्रिकेट, झींगर के बोलने की आवाज़ और द ओकेजनल हाउल ऑफ अ स्ट्रे डॉग, और कभी कभार आती कुत्ते की आवाज़ के अलावा नो साउंड कुड बी हेयर्ड. कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी. एज द पीपल ऑफ द टाउन, क्योंकि कस्बे के तमाम लोग वर फास्ट अस्लीप, गहरी नींद सो चुके थे. हाउएवर, अलबत्ता, द साइलेंस वॉज ब्रोकन, ये खामोशी टूट जाती थी. बाय द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, किसी के कदमों की आवाज़ से. हु कुड इट बी एट दिस अनअर्थली आवर, लेकिन रात के इस पहर कौन हो सकता था. इट वॉज पास्ट मिड नाइट, आधी रात गुजर चुकी थी. द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स, जो कदमों के चलने की आवाज़ थी, वो रुक जाती थी. आफ्टर एवरी फ्यू यार्ड्स, कुछ फासला तय करने के बाद. देन रिज्यूम अगेन, और फिर दोबारा शुरू हो जाती. दे स्टॉप्ड, वो रुक गए. द लॉन्गेस्ट, देर तक. आउटसाइड द हाउस, एक घर के बाहर. वेयर अ वुमेन, जहाँ एक औरत. वॉज ट्राइंग, कोशिश कर रही थी. टू कंसोल, तसल्ली देने की. हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को. मदर, माँ. हाउ मच लॉन्गर, और कितना टाइम लगेगा. आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूँ. क्राइड अ लिटिल बॉय, छोटे बच्चे ने रोते हुए कहा. हु कुड नॉट हैव बीन मोर देन 10 years ओल्ड, जो 10 साल से ज़्यादा बड़ा ना होगा. जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, बस कुछ देर और. द स्ट्यू इज़ ऑलमोस्ट रेडी, सालन तकरीबन तैयार है. बट द मीट नीड्स टू बी टेंडर, लेकिन गोश्त अभी गलना बाकी है. वाई डोंट यू गो टू स्लीप, आप सो क्यों नहीं जाते. आई विल वेक यू अप, मैं आपको जगा दूंगी. एज सून एज द फूड इज़ रेडी, जैसे ही खाना तैयार होगा. कंसोल द मदर, माँ ने तसल्ली दी. एज शी लिफ्टेड द लिड स्लाइटली, और बर्तन से ढक्कन को आहिस्तगी से हटाया. सो दैट द चिल्ड्रन कुड नॉट सी, ताकि बच्चे देख ना लें. दैट इट वॉज ओनली वाटर, कि ये सिर्फ पानी है. दैट वॉज बॉइलिंग इन द पॉट, जो बर्तन में उबल रहा है. बट यू सैड दैट इन द आफ्टरनून ऑल्सो, लेकिन आपने यही दोपहर में भी कहा था. क्राइड द यंगर सिस्टर, छोटी बहन ने रोते हुए कहा. येस, एंड देन यू डिड नॉट वेक अस अप, हाँ, और फिर आपने हमें नहीं जगाया था. जॉइंड इन द यंगेस्ट ब्रदर, छोटे भाई ने भी अपनी बात कही. दैट्स ओनली बिकॉज, ये सिर्फ इस वजह से. आई डिड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी. टू इंटरप्ट योर स्लीप, आपकी नींद ख़राब करना. द पुअर मदर एक्सप्लेन्ड इन वैन, जो बेचारी माँ थी उसने बेकार में वजाहत दी. मदर, माँ. वी हैव नॉट हैड एनी फूड ऑल डे, हमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया. आई फील सो वीक, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है. एडिड द एल्डेस्ट चाइल्ड, सबसे बड़े बच्चे ने कहा.
सन, बेटा, जस्ट लाई डाउन विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने बहन भाइयों के साथ लेट जाओ, एंड आई प्रॉमिस, और मैं वादा करती हूँ, द फूड विल बी रेडी, कि खाना तैयार हो जाएगा एनी मिनट, किसी भी लम्हे, सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, चॉकिंग बैक हर टीयर्स, अपने आंसुओं को रोकते हुए, शी टर्न्ड हर फेस, और अपने चेहरे को मोड़ लिया दूसरी तरफ, क्विकली, एज शी डिड नॉट वांट, क्योंकि वह नहीं चाहती थी, हर चिल्ड्रन, के उसके बच्चे, टू नोटिस हर टीयर्स, उसके आंसुओं को देख लें। बट हर एल्डेस्ट चाइल्ड, लेकिन उसका सबसे बड़ा लड़का, वॉज क्लेवर, अब चालाक हो चुका था, समझदार हो चुका था। ही हैड सेंस्ड बाय नाउ, अब वो जानता था, दैट आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर, कि अपने वालिद की वफ़ात के बाद, देयर मदर, उनकी माँ, हैड बीन सेलिंग, बेच रही थी, हर ज्वेलरी, अपने जेवरात, एंड देन देयर हाउस होल्ड आइटम्स, और फिर घर की तमाम अशिया, टू मीट देयर नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। नाउ देयर वॉज नथिंग टू सेल, लेकिन अब घर में कुछ बेचने को न था। ही टर्न टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरफ हुआ, एंड सिस्टर, और बहन की तरफ, एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा, इफ़ दे वांटेड टू लिसन टू अ स्टोरी, क्या वो कहानी सुनना चाहेंगे। दे नोडेड देयर हेड्स, उन्होंने अपना सर हिला दिया, एंड स्माइल्स लिट अप देयर थिन फेसेस, और उनके कमज़ोर चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। द यंग बॉय बिगैन टेलिंग स्टोरी आफ्टर स्टोरी, जो वो बच्चा था उसने अपने बहन भाइयों को कहानी के बाद कहानी सुनाना शुरू की, अनटिल दे ऑल फेल ऑफ टू स्लीप, यहाँ तक कि वो सब सो गए। द हेल्पलेस मदर, जो बेचारी माँ थी, क्राइड सॉफ्टली, आहिस्तगी से रोने लगी, एज शी बेग्ड अल्लाह, और अल्लाह से मदद मांगी, फॉर हेल्प, अल्लाह ताला से मदद मांगी। सून शी टू फेल अस्लीप, जल्द ही वो खुद भी सो गई। दे वर अवेकन्ड, वो सब जाग गए, बाय अ सॉफ्ट नोकिंग, एक हल्की सी दस्तक से। द होल फैमिली, जो पूरा ख़ानदान था, वॉज अलर्ट, चौंक गया, बाय नाउ, एंड लुक्ड एट वन एंड अदर क्वेश्चनिंगली, और एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। हु कुड बी कॉलिंग एट दिस आवर, इस वक्त कौन हो सकता है। द नॉकिंग ग्रीव मोर परसिस्टेंट, जो दस्तक थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज इफ़ द विजिटर वॉज इम्पेशेंट फॉर एन आंसर, कि जो मिलने आया है उसे बहुत जल्दी है। द मदर फाइनली मस्टर्ड इनफ करेज एंड कॉल्ड आउट टिमिडली, अब उस माँ ने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा की और डरते डरते पूछा, हु इज़ इट देयर, कौन है। ओपन द डोर गुड लेडी, दरवाज़ा खोलो ए अच्छी औरत। डो नॉट बी अफ्रेड, खौफज़दा ना हो। प्लीज़ लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पर। रिप्लाइड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने जवाब दिया। द अर्नेस्टनेस इन हिज वॉइस, जो उनकी आवाज़ का खुलूस था, री अश्योर्ड हिज द मदर, जो माँ थी उसको उसके खुलूस ने हिम्मत दी। इन एडिशन, और ये भी था, एवरीवन न्यू, कि हर कोई जानता था, दैट देयर वॉज नथिंग लेफ्ट, कि अब कुछ नहीं बचा था, टू स्टील, चोरी करने के लिए, फ्रॉम दिस इम्पोरिश्ड फैमिली, इस गरीब ख़ानदान के पास। शी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ गई, एंड ओपन इट वाइड, और उसे मुकम्मल खोल दिया। टू सी अ टॉल एल्डरली मैन विद अ ह्यूज सैक ऑन हिज बैक, जहाँ एक दराज कद कुछ उधेड़ उम्र शख्स जो है खड़ा था, जिसकी कमर पर एक बोरी थी। ही वो स्लाइटली स्टूप, वो कुछ झुका हुआ था, इंडिकेटिंग, जिससे महसूस हो रहा था, दैट द सैक वॉज हैवी, कि जो बोरी है ये बहुत भारी है। येस, आस्क्ड द मदर क्यूरियसली, माँ ने बेचैनी से पूछा। जी। वॉन्ट यू लेट मी इन, आस्क्ड द मैन जेंटली, क्या आप मुझे अंदर आने दोगी। प्लीज़ कम इन, आ जाइए। रिप्लाइड द वुमेन, औरत ने जवाब दिया, एज शी क्विकली मूव्ड अवे फ्रॉम द डोर, और दरवाजे से फ़ौरन हट गई। द मैन पुट द सैक ऑन द फ्लोर, उस आदमी ने वो बोरी ज़मीन पर रखी, एंड अनडिड द रोप, और रस्सी खोल दी, दैट बाउंड, जो बंधी हुई थी, द माउथ ऑफ द सैक, बोरी के मुंह पर। द होल फैमिलीज आइज ग्रीव वाइड, अब उस पूरे ख़ानदान की आंखें बड़ी हो गईं, इन एस्टोनिशमेंट, हैरत से, एज द मैन, जैसे ही वो आदमी, नीटली अरेंज द कंटेंट्स ऑफ द सैक ऑन द फ्लोर, जैसे ही उस आदमी ने वो तमाम चीज़ें जो बोरी पर मौजूद थी
उसे निकाल कर फर्श पर रखना शुरू की। देयर वर डेट्स, उनमें शामिल थी खजूरें, बीन्स दालें, फ्लोर आटा, मिल्क दूध, शुगर, चीनी, स्पाइसेस मसाले, राइस चावल, फ्रेश मीट ताज़ा गोश्त एंड बॉटल्स ऑफ ऑलिव ऑयल और जैतून के तेल की बोतलें। द स्ट्रेंजर देन स्टूड अप, अब वो अजनबी खड़ा हुआ एंड मोशन टू द मदर, और माँ की तरफ इशारा किया, टू टेक वट एवर शी नीडेड, के उसे जो चाहिए ले ले। आई स्लॉटर्ड अ लैम्ब, मैंने एक दुम्बा ज़िबा किया। एज द चिल्ड्रन वर वेटिंग, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, फॉर अ मीट स्टू, एक गोश्त के सालन का। नाउ क्विकली कुक, अब जल्दी से पकाओ, एंड फीड योर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को खिलाओ। आई विल नॉट लीव अनटिल ऑल ऑफ यू हैव ईटन, और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आप सब खाना ना खा लेते। ही इम्पेशेंटली वेव्ड हर अवे, वो बेसब्री से बोला। When she tried to thank him, जब वो औरत उसका शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रही थी। Once satisfied, एक बार मुतमईन होने के बाद, that they had eaten to their heart's content, कि उन्होंने जी भर के खाना खा लिया है, he quietly slipped away, वो खामोशी से वहाँ से चला गया। The next morning, अगली सुबह, a messenger arrived, एक कासिद वहाँ आया, with an official document, एक सरकारी कागज़ के साथ, which is stated, जिस पर लिखा था that the family would be receiving, कि ये ख़ानदान अब रिसीव करेगा, वसूल करेगा, a monthly stipend, एक माहाना वजीफ़ा, enough to meet all their needs, जो उनकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी होगा, for as long as they needed it, उस वक्त तक जब तक इन्हें ज़रूरत है। द seal at the bottom, जो उस कागज़ के आखिर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो उस कागज़ के आखिर में एक मोहर लगी हुई थी, ड्रू अ गास्प ऑफ अमेजमेंट फ्रॉम द मदर, वो देखकर वो माँ बहुत हैरानी से बोली, दिस इज़ फ्रॉम द खलीफा हिमसेल्फ, क्या ये खलीफा ने खुद भेजा है? यस, जी हाँ, रिप्लाइड द मैसेंजर, उस कासिद ने जवाब दिया। इट वॉज हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द खलीफा, ये खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, हु वॉज विद यू लास्ट नाइट, जो पिछली रात आपके साथ थे। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज अ जस्ट रूलर एंड अ काइंड कैलिफ ऑफ मुस्लिम हिस्ट्री। जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो एक मुनसिफ हुक्मरान और एक रहम दिल खलीफा थे मुसलमानों की तारीख़ के। दीज ग्रेट मैन सर्व्ड इस्लाम वेरी ऑनेस्टली, ऐसी तमाम शख्सियात ने इस्लाम की खिदमत की बहुत ही खुलूस के साथ, दैट इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसी वजह से इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। दिस इज़ ओनली अ सिंगल स्टोरी, ये एक सिंगल स्टोरी है, वाहिद एक कहानी है, विच इज़ मेंशनड हेयर, जो यहाँ पर बताई गई है। बट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, लेकिन इस्लाम की जो तारीख़ है, इज़ फुल ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टोरीज़, वो इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी है। वी शुड ऑल्सो सर्व ह्यूमैनिटी, हमें भी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, दैट आर नेम रिमेन अलाइव, ताकि हमारा नाम जिंदा रहे, इवन आफ्टर आर डेथ, हमारे मरने के बाद भी। नाउ टास्क 2, टास्क 2 इज़ अ वोकेबलरी। कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं जो कि चैप्टर में भी हाईलाइटेड थे, उनको हम उसके मीनिंग लिखते हैं। फर्स्ट हम उसके इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग लिखेंगे और देन इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। आपने अपनी कॉपी को कैसे मेंटेन करना है? सबसे पहले आपने टाइटल पेज बनाना है, डेट मेंशन करनी है, हर पेज पर पेज नंबर लाजमी लिखना है। उसके बाद सबसे पहले देखें वोकेबलरी आ गई। वोकेबलरी में पहला वर्ड है क्रिकेट, विच मीन्स झींगर, एंड इंसेक्ट, हाउल, दर्दनाक आवाज़ में चिल्लाना, डोलफुल क्राई ऑफ एन एनिमल, स्टार्विंग, सख्त भूख होना, डाइंग फ्रॉम हंगर, हाउस होल्ड, घरेलू, अ फैमिली और ग्रुप, परसिस्टेंस, इसरार, जिद, विच मीन्स कॉन्स्टेंट, स्ट्रेंजर, अजनबी, अननोन, स्लॉटर्ड, ज़िबा किया हुआ, द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, मैसेंजर, पैगाम पहुँचाने वाला, द वन हु ब्रिंग्स मैसेज। नाउ टास्क नंबर 3, सेंटेंस मेकिंग। कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने उसे सेंटेंस में यूज़ करना है। सेंटेंस मेकिंग में देखिए, यूज़ दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको
लिख कर दिखाए गए हैं, लेकिन ये तमाम सेंटेंसेस हमने बुक से लिए हैं। आपने इन्हीं को कॉपी नहीं करना है, आप ये लिख सकते हैं अपने पास नोटबुक में, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपने एक और सेंटेंस आपने खुद से क्रिएट करना है, ठीक है। और ऑन वर्डिंग में होगा, और यानी कि हर वर्ड के साथ आपके 2 सेंटेंसेस लाजमी होने हैं, ठीक है। ये देखें तमाम सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। इस तरीके से आपने बिल्कुल अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करना है, ठीक। उसके बाद टास्क 4 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 5 आपको ब्लैंक्स दी गई हैं जिसे आपने फिलअप करना है। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, बहुत आसानी से फिल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपने लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इट वॉज अ डार्क डैश, इट वॉज अ डार्क नाइट, नो साउंड कुड बी हियर एज द पीपल ऑफ द टाउन वर फास्ट asleep. The mother cried softly as she begged Allah for help. The man put the sack on the floor. It was Hazrat Umar bin Khattab रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। टास्क नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं। 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसके आपने आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट वाज द वुमन कुकिंग इन द पॉट एंड वाई। जो औरत थी वो बर्तन में क्या पका रही थी और क्यों, ये आपको ब्रीफली आपको आंसर कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले हमने हेडिंग मेंशन करनी है लाजमी, उसके बाद हमने आंसर लिखना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डिड हर एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफर टू रीड ए स्टोरी टू हिज सिबलिंग्स। बड़े बच्चे ने क्यों चाहा, क्यों ऑफ़र किया अपने बहन भाइयों को कि वो उन्हें कहानी सुनाता है। सबसे पहले हेडिंग मेंशन करनी है और इस तरीके से आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में आंसर करना है। ब्रीफली आंसर आपको दिया गया है, आपने इसको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट द स्ट्रेंजर हैड ब्रॉट इन हिज सैक। जो अजनबी था वो अपनी बोरी में क्या क्या लेकर आया था वो सब आपने यहाँ पर लिखना है। हेडिंग आएगी सबसे पहले, उसके बाद पूरा आंसर ब्रीफली आपको दिया गया है, आपने कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डिड द मैसेंजर अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह कासिद क्यों आया था। मैसेंजर की हेडिंग आएगी और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आंसर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हुज फुट स्टेप्स डू यू थिंक वर हियर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। जो कहानी के शुरू में कदमों की आवाज़ का जिक्र किया गया था वो आपके ख़्याल में किसके कदमों की आवाज़ थी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपनी आंसर को, अपने जवाब को आपने रीज़न भी देना है, वजह भी बतानी है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में आंसर करना है। नाउ टास्क नंबर 6, रीड द पोएम हारून रशीद। यह आपके लिए टास्क है, आपने खुद से इसको रीड आउट करना है, आपको ट्रांसलेट करनी भी बता दी गई है, आपने खुद से रीडिंग करनी है और उसके अलावा ट्रांसलेशन भी करनी है। इसके अलावा आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में इस पोएम को अपनी नोटबुक में कॉपी भी करना है, और उसके अलावा लास्ट में आपने हारून रशीद का इंट्रोडक्शन जो आप बुक में भी मेंशन किया गया है उसको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। इस तरीके से आप राइटिंग करेंगे। हारून रशीद मुकम्मल पोएम यहाँ लिख दी गई है। इसी तरीके से आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसको कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। लास्ट में पोइट का नाम लिखना है विच इज़ हेनरी लॉन्गफेलो, HW लॉन्गफेलो। इस तरीके से आपने राइटिंग करनी है। लास्ट में राइट इंट्रोडक्शन ऑफ हारून रशीद। आपने हारून रशीद का इंट्रोडक्शन लिखना है, उनके बारे में 2 to 3 सेंटेंसेस में आपने इंट्रो देना है उनका। ये देखें 1 से 1.5 सेंटेंस में जो है इसको पूरा कर दिया गया है, ठीक। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको आपने कॉपी करना है अपनी नोटबुक में। नाउ इंडेक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नोटबुक। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। पहला चैप्टर जो आपको पहला यूनिट जो करवाया गया था, सबसे पहले आपने उसको मेंशन करना है, उसके पेजेस नंबर लिखने हैं। फिर यूनिट नंबर 11 के लिए आप सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे विच इज़ 2। फिर उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट को भी आपने काम करना है। उसके बाद आपने पूरे यूनिट का नाम और उसके टॉपिक्स के जो नाम हैं, जो टाइटल हैं वो लिखने हैं। उसके बाद आपने पेज नंबर लिखने हैं और जो सिग्नेचर का
कॉलम है उसे ब्लैंक रहने देना है। तो आज का लेक्चर भी अपने इख्तिताम की तरफ है। उम्मीद है आपको ये यूनिट कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने घर में भी इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, उसको ट्रांसलेट भी करना है और अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। वक्त पर अपना जो नोटबुक का वर्क है उसे कंप्लीट करवा कर असाइनमेंट सबमिट करवाने की डेट पर ही आप उसे सबमिट करवाइएगा, ताकि जो है आपकी नोटबुक चेक करके आपको रिटर्न कर दी जाए। और उसके बाद इस पूरे चैप्टर को आपने लर्न भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।